हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 2 विच इज होल नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। यानी कि हमें 4 पार्ट्स गिवन है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनको सॉल्व करके किसका आंसर जीरो नहीं आएगा। सो सबसे पहले 1 + 0 क्या होता है? 1 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 आंसर आएगा। 0 × 0 इज 0। नेक्स्ट है 0/2। अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। 0 को अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 10 - 10/2। पहले 10 - 10 कर लेते हैं। जब 10 में से 10 ही चले जाएंगे तो बचेगा 0। 0/2 अभी हमने किया कि वो 0 होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। तो ए, दैट इज 1 + 0 विल नॉट रिप्रेजेंट 0। यानी कि सिर्फ इन चारों में से एक ही पार्ट ऐसा है जो कि है ए पार्ट, जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा। सो नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, 2 होल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके अगर 0 आता है, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples। चलो एक बात समझते हैं कि हमारा आंसर 0 कब आता है। अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ से तो 0 आंसर कब आता है? या तो दोनों ही टर्म 0 हो तब 0 आएगा, या फिर एक टर्म 0 हो तभी 0 आएगा। मान लो मैंने 15 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक होल नंबर है और ये एक 0 है, तो जब हम किसी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा। अगर मैं कहती हूँ कि 15 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या वो आंसर 0 आएगा? नहीं, वो आंसर आएगा 15। इसका मतलब कि प्रोडक्ट जो हम यानी कि मल्टीप्लाई जो हम 2 टर्म्स कर रहे हैं, या तो वो दोनों ही 0 होनी चाहिए या फिर उनमें से एक टर्म 0 होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर 0 आएगा। अदरवाइज वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा आंसर 0 आता है। तो स्टेटमेंट क्या लिखनी है? यस, द प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन में है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 whole number is 0 and one or both of when one or both of them are zeros। यानी कि हमारा आंसर 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 0 तभी आ सकता है जब उन दोनों में से एक या दोनों 0 हों, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ इसी तरीके का है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1। मान लीजिए 2 होल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके 1 आता है। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब हम अगर हम 2 ऐसी टर्म को मल्टीप्लाई करें, मान लो चलो ये बताओ कि हम 2 कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर 1 आएगा? नहीं, आंसर हो जाएगा 2। लेकिन हमें चाहिए 1। 1 कब आएगा? जब हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 1 × 1 = 1। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से तो आंसर आ जाएगा 0। दैट मीन्स 1 कब आ सकता है? जब दोनों डिजिट 1 हो। ठीक है। 1 सिर्फ कब आएगा? जब दोनों डिजिट 1 हो, उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आ सकता है। अदरवाइज हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखनी है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स
is 1 when both of them are 1, when both of the whole numbers are 1। यानी कि उसमें क्या था कि या तो एक 0 हो तो भी चलेगा, of the whole number when both of the whole numbers are 1। ठीक है, उसमें क्या था, 0 की बात की गई थी, तो 0 तो किसी भी केस में आ सकता है। अगर दोनों जगह 0 है तो भी 0 आ सकता है, अगर सिर्फ एक जगह 0 है तो भी 0 आएगा। लेकिन 1 के केस में ऐसा नहीं है। 1 के केस में हम मल्टीप्लाई करके 1 आंसर तभी ला सकते हैं जब दोनों ही डिजिट 1 हो। अगर हम किसी और डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही सेम डिजिट आ जाती है। ठीक है, So guys, question number 4 is find using distributive property। Distributive property क्या होती है? A into B plus C, जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा हुआ था कि जब हमारे पास ऐसी कोई डिजिट होती है तो हम पहले A को मल्टीप्लाई करते हैं B के साथ, फिर जो साइन बीच में होता है वो, फिर A को मल्टीप्लाई करते हैं C के साथ। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 प्लस 4 अगर मैं लिखती हूँ, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर बीच का जो साइन है फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमें वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले है 728 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि प्लस वाला केस तो है ही नहीं, तो वो कैसे होगा। उसके लिए अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 101 को हम तोड़ देते हैं 100 प्लस 1 में, 100 प्लस 1 भी क्या होता है 101। हम ऐसी डिजिट को उठाते हैं जो 100 या 1000 या 10,000 जिसमें 0 ज़्यादा हो, उस डिजिट को उठाते हैं और उसमें ये चेक करते हैं कि वो 100 से कितनी पास है। जैसे कि 101 जो है वो 100 प्लस 1 करके आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 728 एज इट इज लिख देंगे, 101 की जगह हमने लिख दिया 100 प्लस 1। ठीक है, अब पहले क्या करना है, 728 को 100 से मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह, फिर बीच में जो साइन है वो, फिर 728 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 728 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 00 ऐड हो जाएगा और 728 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 728। अब इन दोनों को आपको करना है प्लस, आप करके देख लीजिए, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। आपका आंसर आएगा 73528 इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होंगे इस तरीके से सॉल्व। और क्वेश्चन और पार्ट सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि अब यहाँ क्वेश्चन में है 5437, ये तो 1100 सबसे बहुत दूर है, दूसरी डिजिट है 1001। तो क्या हम 1001 को 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल, वो करेक्ट है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5437 को 1000 से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह, फिर प्लस, फिर 5437 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब 5437 में आगे लग जाएंगे 3 0, तो वो मल्टीप्लाई हो गया 1000 से। अब 5437 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट 5437। अब इसको प्लस कर लेना है आपने, आपका आंसर आ जाएगा 5442437। ठीक है, आपको इसी तरीके से निकालना है आंसर, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो वो इसी तरीके से होगा। सी पार्ट इस क्वेश्चन का है 824 इंटू 25। अब 824 को हम अगर तोड़ते हैं तो वो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, बहुत मुश्किल होगी उसको करने में। लेकिन हम 25 को क्या कर सकते हैं, 20 प्लस 5। ठीक है, 20 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 824 को लिख लीजिए एज इट इज, 25 की जगह लिख लीजिए 20 प्लस 5। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 824 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, विच इज 16480। मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम आंसर आएगा आपका, फिर प्लस का साइन, फिर 824 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 8 ज़ा 40, 41। ठीक है, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको एक बार इलेबोरेट कर देती हूँ। पहले 824 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, फिर प्लस का साइन, फिर 824 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। यहाँ आंसर आएगा आपका
16480, यहाँ आंसर आएगा आपका 4120। अब इन दोनों को क्या करना है हमें, प्लस 0 0, 8 + 2 10, 4 5 6, 6 + 4 10, 1 + 1 is 2। आपका आंसर आ जाएगा 20600। आप इसको अच्छे से कैलकुलेशन करके देखिए, मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट में कर ली, लेकिन आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है 4275 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको हमने तोड़ना है कैसे, 100 + 25, ठीक है। 100 + 25 कितना होता है, 125। लेकिन अभी हमने 25 को भी तोड़ा है, 25 को भी हमने स्प्लिट किया है, तो यहाँ 25 को भी 20 + 5 लिख देंगे, यानी कि 100 + 20 + 5 होगा 125, ठीक है। 100 + 20 120, 120 + 5 125, यानी कि जितना हम उसको ब्रेक कर सकते थे हमने उसको उतना ब्रेक किया है। पहले 125 को 100 + 25 किया, फिर 25 को 20 + 5 किया। अब ये तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4275 को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, पहले 4275 मल्टीप्लाई होगा 100 से, फिर प्लस का साइन, फिर 4275 मल्टीप्लाई होगा 20 से, फिर प्लस का साइन, फिर 4275 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है। अब ये 42750 प्लस 2 5 = 10, 2 7 = 14 15, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 7 = 14 प्लस 15 115, 2 2 = 4। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, 2 5 = 10, इसको इरेज कर देते हैं, 2 5 = 10, 2 7 = 14 15, 2 2 = 4, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब 5 5 = 25, 5 7 = 35 36 37, 5 2 = 10 13, 5 4 = 20 21, ठीक है। मुझे इसमें एक बार मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको प्लस, किस किस को, इन तीनों को। तो 42750 57312, 5 7 प्लस करोगे 3 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 9 10 13 5। आपका आंसर आएगा 534375, प्लस करके क्या आंसर आएगा, 534375। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो टर्म 100 के पास है या कुछ भी छोटी टर्म है उसको ब्रेक करना है, जितना कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, प्लस करना है। सो गाइस, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 504 × 35। यहाँ पे देखा जाए तो हम 35 को भी ब्रेक कर सकते हैं 30 + 5 में, लेकिन दूसरी टर्म भी कुछ मुश्किल नहीं है। 504 है, 504 कैसे आ सकता है, 500 में प्लस कर देंगे 4, ठीक है। तो इस बार इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने स्प्लिट करके देख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 35, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 35 में पहले लिख लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 35 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, देन प्लस का साइन, फिर 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। 5 5 = 25, 5 3 = 15 16 17 00, प्लस 4 5 = 20, 4 3 = 12 13 14, प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17640। आप इसको प्लस करके देख लेना, काफ़ी सिंपल है। और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि 504 को मल्टीप्लाई करते 30 + 5 से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती, ये भी आपको परफेक्ट मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता और ये भी, क्योंकि पीछे 4 था। तो यहाँ पे हमने उसको सिंपल तरीके से कर लिया, 500 को स्प्लिट कर लिया ताकि इसमें भी पीछे 5 है और इजीली वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। स्टडी द पैटर्न, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। अब इस पैटर्न को रीड करना है। देखो 1 × 8 + 1 = 9, ठीक है। 12 × 8 + 2 = 98,
123 इंटू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 987। अब ये ऐसे देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, और उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, और 8 हर जगह कॉमन है, तो 8 हमने यहाँ भी कॉमन लिख दिया, यहाँ भी कॉमन लिख दिया। 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख दिया प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से क्या किया हुआ है 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5, यानी कि 9 से यहाँ पे एक एक डिजिट कम होती जा रही है, तो 9 8 7 6 5 के बाद आ जाएगा 4, 9 8 7 6 5 4 के बाद आ जाएगा 3। तो देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते रहे, जो भी हमारा इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जैसे यहाँ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, आगे क्या होगा ऑब्वियसली 6 बढ़ेगा और 7 बढ़ेगा, 8 सेम है तो हर जगह 8, 1 2 3 4 5 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमने उसको और बढ़ा के लिख दिया। अब 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 कम हो रहे हैं तो हमने इसको और कम करके 2 स्टेप्स आगे लिख दिए। अब ये हुआ किस तरीके से, तो देखो सबसे पहले 1 तो है 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, अब ये है 12। यहाँ पे सिर्फ जो मेन बात हो रही है ना वो हो रही है 1 की। अगर मैं 1 1 प्लस 1 1 की जगह 1 1 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1, बाकी सब सेम रहने देते हैं, बाकी सब सेम रहने देते हैं। 1 1 प्लस 1 इज 12, 1 1 1 यहाँ पे 2 बार 1 फिर 1, यानी कि पहले 1 है फिर एक 1 है और 2 बार 1 है, फिर एक बार 1 2 बार 1 3 बार 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 987, फिर 3 बार हो गया तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, इनको प्लस करोगे तो आंसर आएगा हमारा 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 9 8 7 6। अब ये 4 3 2 1 ऐसे ऐसे लिख दिए, 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5। समझ आया यहाँ पे क्या हुआ है? बेसिकली ये क्वेश्चन में नेक्स्ट 2 स्टेप्स तो हमने लिख दिए, इसके बाद हमसे ये पूछा गया था कि ये हुआ किस तरीके से। तो यहाँ पे हमने तो नॉर्मली देख के लिख दिया कि 1 2 3 1 2 3 4 है तो आगे 1 2 3 4 5 6 ही होगा, लेकिन अगर हमसे इसका पूछा जाए कि ये किस वजह से पैटर्न बन पा रहा है, तो 1 फिर 2 बार 1 में प्लस कर दिया, एक बार 1 फिर 3 बार 1 में प्लस कर दिया, 2 बार 1 फिर एक बार 1, यानी कि 4 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम 1, इनको प्लस करोगे तो आपका आंसर यही आता जाएगा, ठीक है, और आगे का आंसर पूरा सेम आता जाएगा। सो यही आपको करके दिखाना है। अगले 2 स्टेप्स के लिए क्या करना है, देखो 5 4 3 2 1 ऐसे था तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ठीक है, ये इस स्टेप के लिए है। मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 फिर 5 है तो 6 इज इक्वल टू ये 9 8 7 6 5 4। इससे अगले स्टेप के लिए ये लास्ट में 6 थे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 इंटू 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। सो गाइज ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी कम अपेयर होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट था फिर भी, क्योंकि हमारी बुक में है, हमें करना था तो हमने कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जो अनसब्सक्राइब व्यूअर्स हैं, यानी कि जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, दीज आर मोर देन 60%। सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।